तो इतने करोड़ों रुपए गए कहाँ? खुलेआम गुंडागर्दी चल रही है। मेरी सबसे बड़ी ताकत मेरी ईमानदारी है। मेरे वकीलों ने मुझे बताया कि ये समन गैर कानूनी है। मेरी एक एक सांस देश के लिए है, मेरी खून की एक एक बूंद देश के लिए है। मैं पूरी जी जान से इनके खिलाफ लड़ रहा हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। मैं हूं मुक्ता सिंह। 2 साल पहले हुआ कथित शराब घोटाला दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के गले की फांस बनता जा रहा है, जिसे लेकर केजरीवाल और राष्ट्रीय जांच एजेंसी ईडी में तलवारें खिंची हुई हैं। एक तरफ ईडी है जो केजरीवाल को समन पर समन भेजकर मामले में पूछताछ के लिए बुलाना चाहती है, तो वहीं दूसरी तरफ केजरीवाल समेत उनकी पूरी आम आदमी पार्टी अलग ही माहौल बनाने में जुटी हुई है। उनका कहना है कि ईडी बीजेपी के इशारे पर काम कर रही है और लोकसभा चुनाव से पहले हर हाल में मुझे गिरफ्तार करना चाहती है। एक बार फिर गुरुवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर शराब घोटाला मामले में भेजे गए ईडी के समन को गैर कानूनी बताया और बीजेपी पर हमला बोला। सुनिए। शराब घोटाला, पिछले 2 साल से ये शब्द आपने कई बार सुना होगा। 2 साल से बीजेपी की सारी एजेंसीज कई रेड मार चुकी हैं, कई लोगों को गिरफ्तार कर चुकी हैं, लेकिन अभी तक एक भी पैसे का हेरफेर कहीं नहीं मिला। कहीं से एक भी पैसा नहीं मिला। अगर भ्रष्टाचार वाकई हुआ है तो इतने करोड़ों रुपए गए कहाँ? क्या सारा पैसा हवा में गायब हो गया? सच्चाई ये है कि किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार हुआ ही नहीं। अगर होता तो पैसा भी मिलता। ऐसे फर्जी केस में आम आदमी पार्टी के कई नेताओं को इन्होंने अभी तक जेल में रखा हुआ है। किसी के भी खिलाफ कोई सबूत नहीं है, कुछ साबित नहीं हो रहा। खुलेआम गुंडागर्दी चल रही है, किसी को भी पकड़ के जेल में डाल दो। अब बीजेपी मुझे गिरफ्तार करना चाहती है। मेरी सबसे बड़ी संपत्ति, मेरी सबसे बड़ी ताकत मेरी ईमानदारी है। झूठे आरोप लगा के, फर्जी समन भेज के ये मुझे बदनाम करना चाहते हैं, मेरी ईमानदारी पे चोट करना चाहते हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने 4 मिनट के वीडियो में अपनी बात रखी और जमकर मोदी सरकार पर हमला बोला। केजरीवाल की पीसी से पहले आम आदमी पार्टी के मंत्रियों आतिशी और सौरभ भारद्वाज ने 3 जनवरी दोपहर से ही माहौल बनाना शुरू कर दिया था। दोनों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अलग अलग पोस्ट पर एक ही बात लिखी। खबर आ रही है कि केजरीवाल के आवास पर कल सुबह ईडी की रेड होगी, गिरफ्तारी की संभावना भी है। न जाने ऐसा करके आम आदमी पार्टी के नेता क्या साबित करना चाह रहे हैं। जब केजरीवाल के मन में कोई चोर नहीं है तो क्यों वो ईडी के सवालों का सामना करने से बच रहे हैं, और क्यों सीएम आवास के बाहर कार्यकर्ताओं का जमावड़ा कर रहे हैं, जबकि प्रवर्तन निदेशालय ने खुद केजरीवाल की गिरफ्तारी की खबर को पूरी तरह से निराधार करार दिया है। ईडी ने बताया है कि उसकी सीएम को गिरफ्तार करने की कोई योजना नहीं है। ईडी ने आप नेताओं और अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की सूचना को अफवाह करार दिया है। इसके उलट प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ईडी के समन को ठेंगा दिखाने वाले अरविंद केजरीवाल कानून की किताब पढ़ रहे हैं। उनका कहना है कि मेरे वकीलों ने इस समन को गैर कानूनी करार दिया है। जरा सुनिए। इन्होंने मुझे समन भेजे हैं। मेरे वकीलों ने मुझे बताया कि ये समन गैर कानूनी है। क्यों गैर कानूनी है ये मैंने इनको विस्तार से लिख के भेजा है। मैंने बताया है कि उनके समन कैसे गैर कानूनी है, लेकिन उन्होंने मेरी एक भी बात का जवाब नहीं दिया। इसका मतलब उनके पास मेरी बातों का जवाब नहीं है। इसका मतलब वे भी मानते हैं कि उनका नोटिस गैर कानूनी है। क्या मुझे एक गैर कानूनी समन का पालन करना चाहिए? अगर कानूनी रूप से सही समन आएगा तो मैं पूरा सहयोग करूंगा। अरविंद केजरीवाल का दावा है कि बीजेपी का मकसद मामले की जांच करना नहीं, बल्कि सिर्फ मुझे गिरफ्तार करना है, ताकि किसी भी तरह से मुझे लोकसभा चुनाव के दौरान प्रचार करने से रोका जाए। बीजेपी का मकसद जांच करना तो है ही नहीं। इनका मकसद तो लोकसभा चुनाव में मुझे प्रचार करने से रोकना है। ठीक लोकसभा चुनाव के पहले इन्होंने मुझे समन भेजा है। क्यों? इस जांच को चलते 2 साल हो गए। अभी ठीक लोकसभा चुनाव के पहले मुझे क्यों बुलाया जा रहा है? पहले क्यों नहीं बुलाया? सीबीआई ने मेरे को 8 महीने पहले बुलाया था। मैं सीबीआई में गया था, उनके सारे जवाब भी दिए थे। लेकिन अब ये लोग ठीक लोकसभा चुनाव के 2 महीने पहले मुझे बुला रहे हैं। तो बीजेपी का मकसद कोई पूछताछ करना थोड़ी है। इनका मकसद है पूछताछ के बहाने केजरीवाल को बुला लो और उसे गिरफ्तार कर लो, ताकि मैं लोकसभा चुनाव में प्रचार ना कर पाऊँ। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि जो नेता उनकी पार्टी में शामिल नहीं होता उसके पीछे जांच एजेंसीज को लगा देते हैं और फिर डरा धमकाकर बीजेपी में मिला देते हैं। आज बीजेपी भ्रष्टाचारियों को नहीं पकड़ रही,
बल्कि खुलेआम ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करके दूसरी पार्टियों के नेताओं को तोड़ के बीजेपी में शामिल करवाने का काम किया जा रहा है। एक नहीं, दो नहीं, कितने उदाहरण हैं जहां किसी पार्टी के नेता के खिलाफ ईडी सीबीआई के मामले चल रहे थे या उन पे गंभीर आरोप लगे हुए थे। जैसे ही वो नेता बीजेपी में शामिल हुए, उनके सारे पुराने मामले बंद कर दिए गए या ठंडे बस्ते में डाल दिए गए। तो जो इनकी पार्टी ज्वाइन कर लेता है, उसके सारे मामले रफा दफा कर दिए जाते हैं। जो इनकी पार्टी में नहीं जाता, वो जेल जाता है। आज मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और विजय नायर इसलिए जेल में नहीं है कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, वो इसलिए जेल में है क्योंकि उन्होंने बीजेपी में शामिल होने से इनकार कर दिया है। आज हम बीजेपी का मुकाबला क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि हमने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया। अगर हमने जरा सा भी गलत काम किया होता तो दूसरे भ्रष्टाचारी नेताओं की तरह आज भी हम बीजेपी में शामिल हो चुके आज तो होते आज तक। इस तरह देश के ईमानदार नेताओं को जेल में डाल के और भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में शामिल करवा के ऐसे तो देश आगे नहीं बढ़ सकता। ये क्या चल रहा है? ये जो कुछ भी चल रहा है बहुत खतरनाक है। ये हमारे जनतंत्र के लिए बहुत गलत है। इसे रोकना होगा। इसके बाद अरविंद केजरीवाल ने लोकतंत्र को बचाने की दुहाई देते हुए बीजेपी से देश को बचाने के लिए देशवासियों का साथ मांगते नजर आए। मैं हमेशा देश के लिए लड़ा हूं। मेरा तन मन धन देश के लिए है। मेरी एक एक सांस देश के लिए है। मेरी खून की एक एक बूंद देश के लिए है। मेरे शरीर का एक एक कतरा देश के लिए समर्पित है। हमें मिलकर देश को बचाना है। मैं पूरी जी जान से इनके खिलाफ लड़ रहा हूं। आपका साथ चाहिए। अब इस मामले में कानून के जानकारों की माने तो सीएम केजरीवाल के बार बार पेश नहीं होने पर ईडी उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी कर सकती है। उसके बाद भी पेश नहीं होने पर धारा 45 के तहत गैर जमानती वारंट जारी कर सकती है। पीएमएलए के जानकार बताते हैं कि पेश नहीं हो पाने की ठोस वजह बताई जाती है तो ईडी समय दे सकती है, फिर दोबारा नोटिस जारी करती है। पीएमएलए एक्ट में नोटिस की बार बार अवहेलना पर गिरफ्तारी हो सकती है। अगर सीएम केजरीवाल आगे पेश नहीं होते हैं तो जांच अधिकारी आवास पर जाकर पूछताछ कर सकते हैं। ठोस सबूत होने पर या सवालों के संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर गिरफ्तार भी कर सकते हैं। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत।